नमस्कार। आज हम ज्योतिष की कुछ सबसे कह सकते हैं रहस्यमय गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी हां, हम कुंडली के उस कक्ष में जा रहे हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है और जो सबसे गुप्त माना गया है, अष्टम भाव। देखिए, ये भाव हैं अचानक होने वाले बदलावों का, छिपे हुए रहस्यों का, गुप्त ज्ञान का और यहां तक कि पुनर्जन्म का। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ग्रहों का राजा सूर्य इस अंधेरे और रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो जब सौरमंडल का राजा यानी कि सूर्य इस छिपे हुए क्षेत्र में कदम रखता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश गायब हो जाता है। नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा तीव्र, ज्यादा फोकस्ड और हर परत को भेदने वाला बन जाता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि जब सूर्य 8वें घर में विराजमान हो तो जीवन पर इसका असर आखिर पड़ता कैसा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले 8वें घर की मूल ऊर्जा है क्या, फिर देखेंगे कि ये व्यक्तित्व को कैसे ढालता है, वित्त और जो हमारे साझा संसाधन होते हैं उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विवाह और रिश्तों की गतिशीलता कैसी रहती है, आध्यात्मिक झुकाव कैसा होता है, और हाँ, अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरी स्थिति का सबसे गहरा और उच्च अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस गहरे और कह सकते हैं जटिल घर की ऊर्जा को समझते हैं। देखिए, 8वां घर कोई साधारण, कोई आम क्षेत्र नहीं है। ये कुंडली का एक बहुत ही गहरा और परिवर्तनकारी हिस्सा है। ये वो भाव है जो अचानक होने वाले बदलावों को नियंत्रित करता है, विरासत से मिलने वाले धन को, रहस्यवाद को और हमारे अंदर होने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को भी। मतलब वो सारे मामले जो सतह के नीचे हमारी नजरों से छिपे हुए हैं, वो सब यहीं से देखे जाते हैं। और सोचिए, जब सूर्य, जो हमारी आत्मा और हमारी पहचान का प्रतीक है, वो यहां आ जाए तो क्या होता है। व्यक्ति का जीवन फिर शायद ही कभी सीधा, सरल या प्रेडिक्टेबल रह पाता है। जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ और अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब बहुत आम हो जाती हैं। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देती है जो हमेशा गहराई की ओर खिंचता चला जाता है। मतलब सतही जीवन से उसे कोई संतुष्टि ही नहीं मिलती। वो हमेशा दिखावे के नीचे की सच्चाई को खोजना चाहता है। और हाँ, उसका जो अहंकार है वो भी जीवन के अनुभवों से गुजरकर बार बार एक गहरे बदलाव से, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। तो चलिए अब जरा व्यक्तित्व और आंतरिक स्वभाव की बात करते हैं। समझते हैं कि आखिर इस स्थिति से एक चुंबकीय इच्छा शक्ति बनती कैसे है। ऐसे लोगों में ना अक्सर एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है। उनकी प्रेजेंस काफी मैग्नेटिक, काफी रहस्यमयी होती है। छिपे हुए ज्ञान में उनकी रुचि बहुत गहरी होती है और भावनात्मक रूप से भी वो काफी गहरे होते हैं। और आप देखेंगे कि वो जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें एक अलग ही तीव्रता झलकती है। उनकी जिंदगी में अचानक ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो उनकी पहचान को, उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। कभी कभी तो शक्ति, कंट्रोल या अधिकार को लेकर अहंकार का टकराव भी देखने को मिलता है। ऐसा भी होता है कि जीवन में शुरुआती चुनौतियों का सामना करने के बाद व्यक्ति को अपनी असली ताकत साबित करने की एक गहरी प्रेरणा मिलती है। यहां पर सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, तो ये रिसर्च की एक अद्भुत क्षमता देता है, गोपनीय क्षेत्रों में लीडरशिप क्वालिटी देता है और मुश्किलों के बाद एक गहरी आध्यात्मिक जागृति भी देता है। लेकिन अगर यही सूर्य पीड़ित हो, मतलब दूसरे ग्रहों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो, तो फिर यह विरासत से जुड़े विवाद खड़े कर सकता है, पिता या अधिकारियों से संघर्ष करवा सकता है और करियर या प्रतिष्ठा में भी अचानक रुकावटें ला सकता है। अच्छा, अब आते हैं वित्त और साझा संसाधनों पर। जैसा कि हमने बात की, 8वां घर जॉइंट फाइनेंसेस को, जीवन साथी के धन को और विरासत को भी नियंत्रित करता है। तो जाहिर सी बात है, सूर्य का यहां होना वित्तीय मामलों में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यहां बैठा सूर्य सरकार से जुड़े वित्तीय मामलों का संकेत दे सकता है। यह भी हो सकता है कि बीमा, टैक्स या रिसर्च जैसे क्षेत्रों से लाभ मिले, या फिर व्यक्ति किसी गुप्त या खोजी पेशे में शामिल हो। हाँ, ये जरूर है कि ग्रहों की ताकत के आधार पर वित्तीय जीवन में अचानक लाभ या हानि दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब रिश्तों पर आते हैं। देखिए, 8वां घर सिर्फ रहस्य और बदलाव का ही नहीं है, ये अंतरंगता और गहरे भावनात्मक बंधनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। और यही बात इसे विवाह और रिश्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव बना देती है। इस घर में बैठा सूर्य रिश्तों में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पैदा कर सकता है। व्यक्ति एक गहरे, बहुत गहरे भावनात्मक जुड़ाव की इच्छा रखता है और अक्सर यह देखा गया है कि विवाह के बाद उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। एक और चीज, साझेदारी में पावर बैलेंस यानी शक्ति संतुलन,
एक बहुत जरूरी मुद्दा बन जाता है। और यहां भी सूर्य की स्थिति का सीधा असर रिश्ते पर पड़ता है। अगर सूर्य पॉजिटिव है, अच्छी स्थिति में है, तो जीवन साथी मजबूत, इच्छा शक्ति वाला या समाज में काफी प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव रूप से स्थित है, तो फिर दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अहंकार का टकराव हो सकता है, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा होने की पूरी संभावना रहती है। चलिए अब हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां ये स्थिति सच में अपनी असली शक्ति दिखाती है, और वो है आध्यात्मिक और गुप्त ज्ञान। आपको बता दूं कि ज्योतिष, तंत्र और रहस्यवाद जैसी विद्याओं के लिए इसे सबसे शक्तिशाली प्लेसमेंट्स में से एक माना जाता है। वो क्षेत्र जिनके तरफ ऐसे लोग नेचुरली खींचे चले जाते हैं, उनमें ज्योतिष है, तंत्र है, गहरा अनुसंधान है, रहस्यवाद है और हीलिंग साइंसेज यानी उपचार विज्ञान भी शामिल है। असल में यहाँ सूर्य आत्मा को एक गहरी आंतरिक जागृति की तरफ पुश करता है। हाँ, एक बात और, अक्सर ये गहरा ज्ञान जीवन में किसी बड़े संकट का सामना करने के बाद ही मिलता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक गहरी गुफा के अंदर सूरज चमक रहा हो और उन छिपे हुए खजानों को उजागर कर रहा हो जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। कितनी खूबसूरत बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी ज्योतिषीय स्थिति का आखिर मतलब क्या है? इसका उच्च अर्थ क्या है? देखिए, 8वें घर में सूर्य का होना किसी आसान आराम या सुख के बारे में नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से परिवर्तन के बारे में है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये एक ऐसे व्यक्ति को बनाता है जो जीवन की चुनौतियों से गुजरकर कई बार मानो अपना पुनर्जन्म करता है। इसकी प्रक्रिया हमेशा एक चुनौती से शुरू होती है, जो एक गहरे परिवर्तन की ओर ले जाती है, और अंत में एक नए, पहले से ज्यादा मजबूत स्व का पुनर्जन्म होता है। ठीक वैसे ही जैसे आग में तपकर सोना एकदम शुद्ध हो जाता है ना, बस वैसे ही हर परीक्षा के बाद इन लोगों का व्यक्तित्व और भी ज्यादा मजबूत और लचीला होता जाता है। और सच पूछे तो यही इस स्थिति का असली सार है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये आंतरिक शक्ति की, छिपे हुए अधिकार की और आध्यात्मिक जागृति की स्थिति है। और जब इसकी शिक्षाओं को कोई सही मायने में अपने जीवन में उतार लेता है ना, तो ये स्थिति उसे लगभग अजेय बना सकती है। क्योंकि अष्टम भाव में बैठा सूर्य हमें आखिर में यही सिखाता है कि सच्चा प्रकाश, असली रोशनी अक्सर गहरे अंधकार में ही मिलती है। और जब इसे संतुलित कर लिया जाए तो यही स्थिति आपको गहराई, ज्ञान और एक ऐसा लचीलापन देती है जो कभी नहीं रुकता।